ठीक है बेटा, फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाइए लाइव एंड क्लास स्टार्ट करने का टाइम क्योंकि हमारा हो चुका है। ओके, ये गुड इवनिंग निमिषा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। तो क्या टेस्ट सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ये बताओ पहले। जो टेस्ट दिया जा रहा है होमवर्क में, मतलब होमवर्क आप सभी लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताया मुझे। एक बार देख लो कहाँ तक विजिबल है बेटा। यहाँ तक है एंड ये यहाँ तक। ओके ठीक है, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक। ठीक है ओके। राम राम राघव बेटा, वंश, रियांश, गुड इवनिंग बेटा, शौर्य, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को। बट एक्सक्यूज मी सर, हाँ डोबरिस बोलो बेटा, तुम्हें क्या दिक्कत है। हरिमानो गुड इवनिंग बेटा। डोबरिस क्या दिक्कत है। गुड इवनिंग जी। कार्तिक बेटा, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। ओके कृतिश, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं और इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो अभी हमारे पास है ना टाइम। यस स्वाति, टेल मी व्हाट। डुब्रिस बोलोगे आगे, एक्सक्यूज मी सर बोल रहे हो, आगे बोलोगे। स्वाति आप बताओ जल्दी से। हाँ जी हाँ, हेलो बेटा। यस केशवराज, हेलो। अव्यांश गुड मॉर्निंग। कहाँ बेटा। अच्छा आयुषी, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। ओके काव्या गुड इवनिंग। अनुष्का, क्या बात है, बड़ी स्माइल दे रही हो बेटा। ओके कार्तिक, क्यों ऐसे तो नहीं बता सकते क्या इसमें। ये बताओ। डुब्रिस हैंड रेज करो। डुब्रिस हैंड रेज कर लो। बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको। सर जो आपने टेस्ट दिया था ना नंबर सिस्टम का, तो वो कब तक लास्टेड रहेगा। बेटा आप तो तुरंत ही कर लिया करो, बाकी एक दिन तक तो रहता है, 24 आवर्स तक तो एटलीस्ट रहता ही है। कभी कभी मैं 36 या 48 आवर्स कर देता हूँ। ओके सर, मैं इस क्लास के होने के बाद ही कर लूंगा। ठीक है ओके दक्ष, दैट्स गुड। ओके सत्यम, ठीक है। टेस्ट कंप्लीट सभी लोग करो जरूर। ओके यस कृतिश। काव्या जल्दी बताओ, फिर क्लास भी स्टार्ट करनी है। सर जो आपने टेस्ट, हाँ कहाँ चली गई बेटा। ठीक है निविका, माइक हैंड रेज कर लो एक बार। यस काव्या और निविका। सर मैं बोल रही थी कि जो आपने टेस्ट दिया था मैंने सारा कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो दिखा नहीं रहा था कि कितने स्कोर। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन टेक्निकली ग्लिच की वजह से ऐसा हो जाए तो इसका कोई बेटा सोल्यूशन है ही नहीं है। अब दोबारा जो भी आज मैंने दिया उसको अटेम्प्ट करना है इसके बाद, ठीक है। ओके सर। निविका सर इवन नंबर एक और बार समझा दो। और सर इवन एक और नंबर, था कि बुक नहीं आई। बुक बेटा मेरी टीम से बात हुई है तो उन्होंने बोला है, वो उन्होंने बुक भेज दी है, बस मैक्सिमम 2 डेज और लगेगा मैक्सिमम। ओके ओके और बुक आपके पास होगी। तो चलो ठीक है, ये चीजें बाद में बात करते रहेंगे। और अब हम चलते हैं, क्या पढ़ाई भी तो करनी है ना। ये बातें करते रहेंगे, नहीं करनी बातें अब बाद में बातें होंगी जो भी बातें होंगी। अब हम
कार्तिक टेस्ट आ चुका होगा, ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं आया होगा। एक बार आप फिर से चेक कर लेना, 100% आपको दिखाई देगा कि टेस्ट मैंने। और क्या है कि थोड़ा सा थोड़ी सी जब मेरे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, छाले पड़े हुए जीभ में, तो इस बात को थोड़ा सा। हाँ अबे, फ्री में आ जाएगी क्या? तो आज हम पढ़ लेते हैं रोमन नंबर्स। ओके, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं रोमन नंबर्स के। तो अगर बनते हैं तो ध्यान रखना है कि हमें कुछ ऐसे नंबर्स है जो हमें जानना जरूरी है। ओके, हाँ, जैसे 1, 5 और 10। 10 के बाद फिर क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 50। 50 के बाद हमें क्या चाहिए? 100। और 100 के बाद हमें 500। और 500 के बाद 1000। इतना हमें जानना जरूरी है। और मुझे लगता है इतना सभी लोग आप जानते होंगे। इसको रोमन नंबर में क्या लिखा जाता है? अगर मैं रोमन नंबर में लिखूं, इसे ऐसे लिखा जाता है 1। कैसे लिखा जाता है? वो तो आ ही जाएंगे, पहले नहीं करना है। ओके, फिर 5 को क्या लिखते हैं? बैग में देखते, बैग में मधुबन का। 10 को क्या लिखते हैं बेटा रोमन नंबर में? ऐसे एक्स लिखते हैं, है ना। 50 को कैसे लिखते हैं बताओगे? कौन बताएगा 50 को कैसे लिखते हैं? 50 को एल लिखते हैं। और 100 को क्या लिखेंगे बेटा बताओ? 100 को लिखेंगे सी। और 500 को क्या लिखते हैं? डी। और 1000 को क्या लिखते हैं बेटा? एम। तो रोमन नंबर में अगर ये इतना आपको पता है, तो इससे हम कुछ रूल्स के द्वारा हम ये सारे ही नंबर आपसे जो पूछे जाएंगे आप सब कर पाओगे। ओके निविका, कनिष्का, ठीक है। कैसे? 1 को लिखा जाता है ऐसे करके, 5 को वी, 10 को एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, 100 को बेटा सी लिखते हैं, और 500 को डी लिखा जाता है, और 1000 को एम लिखा जाता है। इसको पहले फटाफट नोट कर लो जल्दी से। फिर मैं 4 रूल्स लिखाऊंगा जो इनमें अप्लाई करने हैं। 4 रूल्स मैं लिखाऊंगा जो अप्लाई करने हैं। तो जल्दी से, जैसे अगर इसको नोट कर लो उसके बाद बताओ तो मैं लिखाता हूँ। डन, ठीक है, वहां का डन हो चुका है। और सभी लोग, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ तो जल्दी लिखो। और इसको मैं छोटा करके इधर लिख देता हूँ, 1, 5, ताकि तुम्हें 10, 50, 100, इधर लिख देता हूँ 500, इधर लिख देता हूँ 1000। तो 1 को ऐसे लिखा गया, 5 को V, 10 को X, 50 को L, और 100 को C, एंड 500 को D, और इसको M। लिख गया सभी का? ये क्या लिख रहे हो जसवंत? है बाहर होना है क्या क्लास से? ओके पल्लव, क्लास से बाहर कर दूं क्या तुम्हें? ऐसे करोगे तो बेटा, ठीक है, सभी का लिख गया। ओके ओके आराध्या। तो अब यहां से कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान से, 4 रूल्स लिखाऊंगा उसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम चलेंगे किसी भी नंबर को कैसे रोमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रूल आप लिख सकते हैं, क्या लिखें? रूल नंबर फर्स्ट डाल लो, जल्दी से कॉपी में डाल लो, अब मैं चेक करूंगा सभी का। रूल नंबर 1 आपको लिखना क्या है? क्या लिखना है चलो बताओ? कि आपका ये आई और एक्स और जो सी, ये जो 3 नंबर है बेटा, ये मैक्सिमम जो रिपीट हो सकते हैं ना, वो 3 टाइम रिपीट होंगे। मैक्सिमम कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स। क्या है इसका मतलब? सारा भी बताऊंगा, पहले आप इन रूल्स को लिख लीजिए। ओके, क्लियर है? पहला रूल लिख लिया कि 3 टाइम्स ही आगे रिपीट किए जाएंगे, ठीक है। और कैसे रिपीट किए जाएंगे? आगे सक्सेशन में, मतलब हम जब आगे बढ़ाएंगे ना तो उसमें रिपीट किया जाएगा। दूसरा नंबर रूल क्या है इसमें? रूल नंबर 2 क्या है फिर बेटा? पहला तो ये हो गया। दूसरा नंबर रूल अगर आप लिखोगे तो कहने का मतलब ये है कि अगर इफ अ लोअर डिजिट इज रिटन
to the left of a higher value digit, सबको लिखना है, ठीक है, वैल्यू डिजिट, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड, ये दूसरा नंबर रूल है। ये सारे भी अच्छे से समझाऊंगा, पहले इनको लिखना है आपको। ओके, रूल नंबर थ्री लिखो फटाफट जल्दी से। इफ आ, यही वाला लिखा है ना, इफ आ लोअर डिजिट इज, ठीक है, इज रिटर्न टू द, सेम फॉर्मेट में लिख लेना, रिटर्न टू द राइट। अब लेफ्ट की जगह क्या करना है, राइट ऑफ अ हायर वैल्यू digit, then it is क्या करेंगे हम इसमें, एडेड। और रूल नंबर 4 आपका होगा, क्या होगा, अभी मैं कैसे कमेंट नहीं देख रहा हूं क्योंकि अभी इसको लिख लो पहले। ओनली आई एक्स एंड सी कैन बी यूज्ड एज सब्ट्रैक्टिव। यहां पे लिख दो, इधर लिख देता हूं, subtractive numerals and these are used only one। ओके, ये हमारे रूल, इतने 4 रूल से हम सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ओके, कुशाग्र ये क्या लिख रहा हो बेटा, कुशाग्र क्या लिख रहे हो? अच्छा गोजो, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, समझ तो सकते हो। ओके, समझ तो सकते हो ना? ओके, तो अब यहां पे समझते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है कि हमारे पास जो आई है, मतलब ये 1 की जगह लिखा जाता है, और x मतलब 10 और c का मतलब क्या होता है 100। ये मैक्सिमम क्या है कि इनको 3 टाइम्स ही रिपीट किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता है। ओके रूहान, ओके रूहान, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, रूल नंबर फर्स्ट पहले हम देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने क्या लिखा, अब फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5, तो हम 1 को क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे। 2 को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। और 3 को कैसे लिखेंगे, ये 3 लाइन ऐसे कर देंगे। 4 के लिए हम 4 लाइंस नहीं ऐसे करेंगे, ये गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि आई एक्स और सी मैक्सिमम क्या है, ये 3 टाइम्स ही लिखा जा सकते हैं। मतलब ये 1 टाइम रिपीट हुआ, इसमें 2 टाइम रिपीट हुआ, इसमें 3 टाइम रिपीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम 3 टाइम्स से ज्यादा इसको या फिर एक्स को या सी को हम नहीं लिख सकते बेटा, ठीक है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए, इस 4 को करने के लिए हम चलते हैं कहां, रूल नंबर 3 पे आते हैं, नहीं रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 2 में पहले क्या है, इसको पहले समझते हैं। इफ अ लोअर डिजिट इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ हायर वैल्यू डिजिट, देन इट इज सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये 5, अब कह रहा जो हायर डिजिट है उसके पहले अगर आप लोअर डिजिट लिखोगे, और लोअर डिजिट सिर्फ 3 लिखी जा सकती हैं, कौन कौन सी, रूल नंबर 4 देखो, एक आई हो जाएगा और एक आपका एक्स हो जाएगा और एक आपका सी हो जाएगा। सिर्फ 3 ही डिजिट्स लेफ्ट साइड में लिखी जा सकती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना। ओके, अच्छा रोल नंबर 4 नहीं दिख रहा है, ओके मैं देखता हूं एक बार, दिख तो रहा है बेटा, दिख तो रहा है बेटा, ये दिख रहा है, ओके दिख रहा है कि नहीं, पहले बताओ बेटा सभी लोग एक बार, क्या रूल नंबर 4 दिखाई दे रहा है या नहीं, जल्दी बताएं पहले। यस, ओके, आराध्या निविका सारे लोग बोल रहे हैं, ठीक है, ओके ठीक है। तो जो आई है और एक्स और सी है, ये ही सिर्फ मतलब किसी ग्रेटर नंबर के पीछे लिखे जा सकते हैं।
और अगर इसको पीछे लिख देंगे तो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये माइनस किया जा रहा है, मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ 5 और इसका मतलब 1, और दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या होगा 4। इसका मतलब हम 4 को कैसे लिखते हैं, आई और वी करके लिखते हैं। ओके, अब 6 को कैसे लिखना है, तो रूल नंबर 3 में आते हैं कि इफ अ लोअर डिजिट इज रिटर्न टू द राइट ऑफ ए हायर वैल्यू डिजिट देन इट इज एडेड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे 6 लिखना है तो 6 डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, हमारे पास डायरेक्ट क्या है, ये तो 1 है ये तो 5 है, तो पहले हम 5 लिखते हैं और इसके आगे अगर राइट साइड में जो छोटा डिजिट होगा अगर उसको लिख देते तो वो ऐड होता है बेटा, क्या होता है, ऐड होता है। अगर ऐड होता है तो हमें 5 तो हो गया, 6 बनाने के लिए हमें 1 की जरूरत है और 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 5 और 1 6 हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है, ये आपको पता होगा सभी को। ब्लैक स्क्रीन है सामने, इसका मतलब आपकी तरफ दिक्कत है बेटा, ठीक है सर, साइलेंट कर दीजिए इसको, ठीक है बेटा। अब चलो, अब और कुछ लिखे जाए, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है, क्या लिखना है बेटा, लिखना है 12, क्या लिखना है 12 लिखना है रोमन नंबर में। ओके, सिर्फ 4 तक में ही बेटा काम चल जाएगा आपका। अब अगर 12 लिखना है तो मुझे इसके फॉर्म में पहले ब्रेक करो, तो ये बताओ मैं इस, अब 10 है ना हमारे पास, 10 है तो हम इसको 10 प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, 10 का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब x हो गया और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 को ही 2 टाइम्स और बना दो तो ये हो जाएगा आपके पास 12, हो जाएगा, हो जाएगा ना। ओके, अगर हमें 9 लिखना होता तो ये बताओ हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 और 516 17 18 और 19, क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं। अशोक बार बार ये बात क्यों बोल रहे हो तुम बार बार, क्या ऐसे 9 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, ऐसे 9 नहीं लिख सकते। ओके, मतलब क्योंकि मैंने रूल नंबर 4 में बताया है, क्या बताया है 4 में है कि उसमें कहां पर है कि मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं, वो पहले ही रूल में है कि आई एक्स और सी मैक्सिमम कैन बी रिपीटेड 3 टाइम्स, तो यहाँ पे तो आई यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा ना, इसका मतलब 9 ऐसे नहीं लिखेंगे, तो फिर कैसे लिखेंगे, आप 10 पे जाओ, 10 हो गया, तो इसके अगर जस्ट पहले अगर 1 लिख दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, 10 से 1 माइनस कर दोगे तो यही आपका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कृष्णा, आपस में बात अगर मैंने किसी का कमेंट देख लिया आपस में बात करते हुए तो ध्यान रखना सीधा क्लास से बाहर करूंगा। ओके, वैभव बाद में बात करेंगे, अभी पहले इसको अच्छे से पढ़ाएं, फिर इसके बाद क्लास लास्ट के 5 मिनट जो भी पूछना है पूछ लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर मुझे लिखना हो 24 तब क्या करेंगे, तो अब ये बताओ सर 10 के बाद तो 50 डायरेक्ट आता है, इसका मतलब हमें 10 के ब्रेक में 20 प्लस 4 इसको ले सकते हैं कि नहीं, 24 को 20 प्लस 4 ले सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे सर लेकिन 20 का तो हमारे पास कोई रोमन नंबर में है नहीं, तो 20 को हम 10 प्लस 10 ले सकते हैं और 4 को तो आपको पता है, तो इस 10 को क्या लिखेंगे x, क्योंकि x का मतलब 10 हो गया, फिर इसको क्या लिखेंगे x लिखेंगे और 4 को कैसे लिखते हैं i और v करके, तो ये आपके पास क्या लिख गया 24, क्या हो गया 24। ओके दक्ष बताते हैं बेटा, अब दक्ष ने पूछा है कि हाउ टू राइट 40, हाउ टू राइट 40, ओके तो चलो पहले 40 लिखते हैं। अब अगर 40 की बात आती है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 10 10, ये 4 टाइम्स मैंने बना दिया, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये बताओ, नहीं लिखा जा सकता, क्यों, क्योंकि सर आपने ही तो लिखा है कि आई और एक्स और सी मैक्सिमम ये 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकते हैं और आपने एक्स को 4 टाइम्स रिपीट कर दिया, तो आपने रूल नंबर 1 को तो फॉलो ही नहीं किया है ना, इसका मतलब ये गलत हो गया, तो फिर क्या करेंगे, इसका मतलब हम आगे जाएंगे और इसको हम 50 माइनस 10 कर देंगे तब भी 40 आ जाएगा। अब 50 को कैसे लिख सकते हैं, एल लिख सकते हैं और एल के पीछे अगर हम 10 लिख देंगे तो वो माइनस हो जाता है और 10 का मतलब क्या होता है एक्स, तो ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 40। ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड में अगर हम लोअर नंबर लिखते हैं तो वो माइनस होता है उसका, ओके एक्स एल नहीं होगा बेटा, हाँ एल एक्स नहीं होगा,
ओके, ठीक है। और अगर मुझे 60 लिखना होता तो क्या करते, तो 60 को हमें लिखना है 50 और प्लस 10। इसके लिए क्या करेंगे, 50 का मतलब होता है आपके पास L, और 10 आगे लिख देंगे, राइट साइड में लिखेंगे तो ऐड होता है, तो हम X इधर लिख देते, तो ये हमारे पास 60 हो जाता। यस वैभव, क्लियर है ना। चलो अब देखते हैं कौन लिखकर बताता है, मैं देता हूं, क्या दूं आप लोगों को। चलो 77 बताओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके सौम्या भी बताते हैं आपको, कृष्णा आपको भी बताते हैं, इसके बाद आपको 98 और 99 बताना ना, ठीक है, दोनों बताते हैं। ओके, रियांश का आ चुका है, कार्तिक, अभिनव, शिवन्या, तेजस, राघव, हिमांश, अर्णव, कुशाग्र। बेटा इतना बड़ा नंबर आपका आएगा ही नहीं, 1 करोड़ जो कह रहे हो। ओके, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ओके ठीक है, ऋत्विक, आराध्या, शौर्या, बहुत लोग आ गए, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं सर, सर ये C100 होता है, 100 तो काफी दूर हो गया, 100 काफी दूर हो गया ना सर, पहले आ जाओ। अच्छा, क्या इसको मैं 70 प्लस 7 लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिखा जाए, इसको 50 प्लस 10 प्लस 10 कर लो, तो कितना हो जाएगा 70, और उसमें 7 प्लस कर दो, और 50 का मतलब क्या होता है, L होता है, और आगे 10 का मतलब क्या हो गया, X हो गया, फिर 10 का मतलब क्या हो गया, X हो गया, और 7 कैसे लिखेंगे, ये 5 लिख गया, और 1 to 7, तो LXXVII। वेरी गुड कुशाक, कुशवीर। ओके आराध्या, अब सभी का बताते हैं, ठीक है, तो क्या ये समझ में आ गया। ओके कृतिश 74 कह रहे हैं कृतिश बेटा, ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 70। अब 4 लिखना है तो इसकी जगह 4 कर दो, अब 4 का मतलब क्या होता है, पहले 5 लिखो, उसके पहले I बना दो, तो ये 4 हो गया, तो ये 74 हो जाएगा। ये तो आसान था, देखो मुझसे पहले तो सारे बच्चे ही दे रहे हैं। ओके आयुषी 86 भी देख लेते हैं। अब आते हैं 86 लिखना है तो कैसे करेंगे, 86 का मतलब क्या लिखेंगे, पहले 50 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 50, फिर 10, फिर 10, फिर 10, और फिर 60 लिख देंगे। 50 का मतलब क्या कितना होता है L, और 10 का मतलब X, इसका भी X और इसका भी X, ये हो गए 80, और 6 लिखना है तो 5 और 1 6 कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 86 हो जाएगा। ओके कृष्णा, 98 मैंने लिख रखा है, अब देखो 98 करते हैं, है ना सर, ऐसे कर लो, कैसे 98 को लिखना है, तो सर 50 कर लो, फिर 10 और 10 और फिर 10 और फिर 10 और फिर 8 कर लो। अरे यहाँ पे 10 10 10 ये x होता है ना, और x कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब हमने रूल नंबर 1 को क्या कर दिया, फॉलो ही नहीं किया, मतलब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम x मैक्सिमम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, इसका मतलब हम 98 को ऐसे नहीं लिख सकते, तो फिर कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई बताओ, कैसे लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। यस, सी का मतलब क्या होता है 100, क्या ये होता है, और इसके पहले 2 लिखोगे तो क्या यही आएगा 98, क्या यही लिखा जाएगा 98, बताओ जल्दी बताओ। तो फिर रियांश क्या लिखा जाएगा बताओ, 200 पे चलते हैं, पहले पहले बताओ, फिर 90, पहले 98 बताओ। हाँ 67 अथर्व बता रहे हैं, पहले पहले इसको तो बताने दो। वेरी गुड, क्योंकि आप इस चीज में, ठीक है अरुणा बता रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि इस चीज में आप लोगों ने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी, रूल नंबर 4 पढ़ो, रूल नंबर 4 क्या है, only I, X and C can be used as subtractive numbers and these are used only one। अगर इसको इस तरफ लिखना है, लेफ्ट साइड में माइनस करना है, तो सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं, और मैंने तो यहाँ पे 2 बार यूज कर लिया, तो मैंने यहाँ पे रूल नंबर 4 को फॉलो ही नहीं किया,
इसका मतलब ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा, वो जो अभी देखते हैं बाद में, है ना। इसका मतलब ऐसे हमने जो किया है गलत लिखा है। अब क्या करें, हमारे पास क्या तरीका है। तो मैं ऐसा करता हूं कि पहले 50 लिख लेता हूं, फिर 40 लिख लेता हूं, और फिर 8 लिख लेता हूं। तो 50 के लिए तो मुझे क्या लिखना है, एल लिख लूंगा। और अगर इस 40 को लिखना है तो पहले मैं एक एल लिख देता हूं और उसके पहले एक्स लिख दूंगा। तो क्या ये 40 हो जाएगा, क्या ये 40 हो जाएगा, बताओ पहले जल्दी बताओ। यस। और 8 को लिखना अब तो आसान है, ये हो गया। अब क्या हमने कोई रूल को जिस मतलब कि सब रूल्स हमने फॉलो किया है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 98, ये 50 हो गया, ये 40 हो गया, और ये 8 हो गया। तो 50, 40 और 8, ये हो गया आपके पास 98। ओके। हाँ कृतिश। यस, वेरी गुड कृष्णा। अथर्व 67, भाव्या 96। अब बेटा 96 तो लिखना आसान है, ये 50 हो गया, ये 40 90 हो गया। और फिर क्या करेंगे 96 के लिए, जल्दी बताओ। वाई नॉट एक्स सी वी, ये कह रहा हूं। प्रियांश, अभिनव कह रहे हैं 400 कैसे लिखें। ठीक है, अभी देते हैं, अभी देखते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, सभी लोग रुको तो शांति से। पहले इतने कमेंट करते हो कि मैं किसी को कमेंट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, एक एक बच्चा करे तो मैं सब। अब किसी ने पूछा कि 400 कैसे लिखेंगे, 400 कैसे लिखेंगे। अब बताओ, ये तो आप लोग खुद कर लोगे, क्या मुझे करने की जरूरत है। 400 कैसे लिखेंगे, क्या होता है, डी कितना होता है, 500 होता है। इसके पहले अगर मैं 100 लिख दूंगा तो क्या 400 नहीं हो जाएगा। और इसके पहले क्या है, सी, ये 500 हो गया, लेफ्ट साइड में लिख दिया तो ये माइनस का 100 हो गया। तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ओके। हाँ, अब ये देखो 67 है, एक बार बच्चा कह रहा है मुझसे बार बार 67 67 67। अब ये बताओ इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें बेटा। देखो हेमांश ने पहले लिख भी दिया 67, नहीं 67 नहीं है। 67 के लिए क्या करेंगे, पहले 50 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। 50 का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब एल होता है। और 10 का मतलब क्या होता है बेटा, एक्स होता है। कितना हो गया 60। और 7 का मतलब क्या होता है, 5 और +2। अच्छा काव्या, अब 200 लिखना क्या दिक्कत है भाई। अब तो 200 अगर लिखना है तो इसमें क्या दिक्कत है, सी सी हो जाएगा। हाँ सार्थक बोलो, क्या डाउट है। हिमांश पोल मिल जाएगा बेटा, पहले आप लोगों के डाउट्स तो खत्म हो। मैं कमेंट में देख रहा हूँ ना आप लोगों के। आकाश कहना 37 का क्या होगा, 30। अरे यार 30 क्या लिखोगे, 30 तो ये होगा ना, 30 एक्स एक्स एक्स। क्या गलत है, कौन लिख रहा है वैभव। इतने कमेंट जा रहे हैं ना। अथर्व 10,000 नहीं सर, मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 2965 को कैसे लिखना। ओके विहान, ओके विहान, हैंड रेस करो एक बार पहले। विहान, एक सेकंड रुक जाओ, इतने बच्चे हैं कि मैं विहान को नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। विहान, हाँ बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको। हम एक्स सी आई 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 नहीं लिख सकते किसको, सर 98 को।
98 को क्या बोल रही हो आप, बोलो एक बार। XCVIII। XCVIVII। नो सर, सर V को हटा के सर बस 3 I। XV। ये कह रहे हो यस आप? सर, यस सर। ये C कितना होता है? 100। 100। इसके पहले आपने कर दिया X, तो क्या हो गया? सर 90। 90 हो गया। और आगे हमने प्लस कर दिया 5 और 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। सर 90 का XC होता है? सर 90 का XC होता है? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, C यहाँ पर है और इसको हम लिख सकते हैं, ये 90 हो गया। ओके, थैंक यू सर। ओके बेटा, वेलकम। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अब अभी आप लोगों को दिया जा रहा है कुछ क्वेश्चन करने के लिए, पोल। ठीक है, तो पोल पे आप सब लोगों को बताएंगे कि इसको कैसे करना है। मैं इसको इरेज कर दूं? चलो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं। चलो आप बताओ 125 कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन ए दे देता हूं मैं आपका, सी। हम्म। चलो बताओ इसको जल्दी से। फाइव मिनट के लिए। कितने बच्चे ने अटेंड कर लिया? अरे वाह, मैंने टाइम ज्यादा दे दिया इसका मतलब है। टाइम ज्यादा दे दिया क्या? चलो आपके बाद 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। ओके, अब देखते हैं टॉप 10 में कौन आ रहा है बच्चा। टाइम 6 5 4 3 2 1। 1 हो गया। एंड आव्य तो मैंने सबसे पहले दिया। अथर्व, कृष्णा, राघव, तनव, जियांश, हरिमानव, वैभव, आराध्या, अमृता, अनुष्का, यश, तेजस, सार्थक, विश्वास तिवारी, आयुषी, लक्ष्य, आकाश, डुबरी, अभय। अरे भाई सब तुम लोग अभी भी ये हर्ष, राघव और गगन, कृतिश, रियांश, कौशिका, ये गलत कैसे कर दिया तुमने, ये बताओ पहले। ये गलत क्यों किया तुम लोगों ने, बताओगे? हैं? अच्छा कृतिश, सही। 125 लिखना है, इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस 20 और प्लस 5। और 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है बेटा C, और 20 का मतलब 2x हो गया, और 5 का मतलब ये हो जाएगा। तो बेटा सी, बी ऑप्शन होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिल्कुल हिमांश, ओके साथ साथ। ठीक है, अब इस बार देखते हैं कौन सही बताएगा। टॉप 10 बच्चों के ही नाम बोलूंगा मैं, और 30 सेकंड का टाइम दूंगा। ओके, चलो 248 का बताओ। 248 का, 248 का CCXLV। इसका बताओ जल्दी से। ओके सार्थक,
30 सेकेंड का टाइम दूंगा। और इस बार गलत मत देना। आव्या तो मैंने फिर इस बार जसवंत, अर्जुन, कृष्णा, दक्ष, तेजस, वैभव, हर्ष, शिवन्या एंड सत्यम, आस्था, कुशाग्र, लक्ष्य, सार्थक, झलक, भावेश, तनव, विश्वास तिवारी, लियान और हर्ष। अभी भी कुछ बच्चे गलत क्यों दे रहे हैं बेटा? गलत क्यों दे रहे हो? अरे हमें 248 लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 100 कर लेंगे। अब 40 लिखना है, फिर 8 लिखना है, 40 लिखना है और फिर 8 लिखना है। 100 को पता है सी लिखते हैं, इसको भी सी लिखेंगे। 40 कैसे लिखा जाता है? तो ऐसा तो लिखोगे नहीं, क्योंकि हम मैक्सिमम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे L जो कि 50 हो जाएगा, उसके पहले X कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। और 8 लिखना है तो 5 ये और 3 8। तो देखोगे आपका ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इजी है। सार्थक क्या डाउट है बेटा? थैंक यू बेटा आस्था। ओके, इसमें क्या दिक्कत है आपको? किसी को भी इसमें डाउट्स की क्या बात हो गई भाई? हैं? इसमें डाउट की क्या बात हो गई सार्थक, ये बताओ तुम पहले। अरे हरि मानो बेटा, बाद में मैंने क्या बताया, और उधर की जो डाउट हो गया। ओके सार्थक, अभी ले लिया जाएगा। ओके चलो, पहले आज इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जितना ज्यादा हो सकता है। चलो नेक्स्ट देता हूं मैं। अब इसको कितने लोग बताते हैं देखते हैं। 296 का बताओ। इसमें बताओ। दक्ष, शिवन्या, कृष्णा, अर्जुन, लक्षित, कार्तिक, तेजस, दक्ष, वैभव, गोजो, आव्य, तोमर, थर्व, मनीषा, स्वस्तिका, अभव। इसमें भी काफी लोगों ने गड़बड़ किया है। क्यों गड़बड़ किया आप लोगों ने, ये बताओ। 296 को लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, बताओ जल्दी से। पहले तो देखो, यहाँ पे देखोगे, पहले 100 लिख लो। 100 का मतलब क्या होगा? सी।
फिर 100 लिख लो, फिर हो जाएगा सी। कितना हो गया? 200 हो गया ना। 200 के बाद हम क्या करते हैं, पहले 50 लिख लेते हैं। 50 लिख लें, क्या लिखें, जल्दी बताओ। 50 लिखें, या हम क्या कर सकते हैं, आगे 100 ही लिख लें, बस इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 लिख लें। तो पहले एक सी लिख लेते हैं और उसके पहले एक एक्स लिख देते हैं, तो क्या आएगा, ये 200 हो गया और ये 90 हो गया, और उसके बाद हम 6 लिख देते हैं आगे ये, तो हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके निविका, ओके ओके ठीक है, दे दूंगा निविका, ठीक है, हैंड रेस कर लो। यस बेटा। निविका क्वेश्चन बुक में बोलो। अपन 199 को कैसे लिखेंगे? 199 को कैसे लिखोगे, हाँ। आपको नहीं पता, ये बताओ। इसको लिखेंगे ऐसे। ओके सर। कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो सी का मतलब क्या हो गया, 100। अब इस सी का मतलब 100 होता है, उसके पहले हमने एक्स लिख दिया, तो ये क्या हो गया, 90 हो गया। ये 100 हो गया, इस सी का मतलब क्या हुआ, 100 हुआ, लेकिन इससे एक्स मतलब 10 माइनस कर दिया, तो ये 90 हो गया। और फिर इसके बाद हम 9 को कैसे लिखेंगे, आई एक्स कर देंगे तो 9 लिख जाएगा बेटा। तो कितना हो जाएगा, सी एक्स टी आई, ओके, 100, 90 और 9। ओके क्लियर है? सर, थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। ओके, रियांश सर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना। रियांश 20, 40, तुमने लिख दिया 60 और 50। हाँ, कृतिश सर, मैं तो प्लीज कब से बोलो, अच्छा सार्थक ठीक है, अच्छा आस्था, थैंक यू। कृतिश ठीक है, कर लो जल्दी से। जल्दी बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको। सर मुझे रोमन नंबर थोड़े समझ नहीं आते। समझ नहीं आते बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस आप अच्छे से करोगे, धीरे धीरे सही हो जाएगा। इनको आके इन नंबर्स को जितना ज्यादा यूज करोगे, कैसे करना है ना, ये थोड़ी सी दिक्कत करेगा बेटा, लेकिन घर पे आप इनको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करना, फिर भी ना आए तो आप मुझे अगली क्लास में बता देना, मैं और समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ये बेटा जनरली इतने ही 4 रूल्स हैं, और ये नंबर है, इसी पे आप धीरे धीरे रखते जाओगे, सारे धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। बट आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सी दिक्कत हो रही हो, लेकिन धीरे धीरे एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा। कृतिश, यस सर। ठीक है ना। अब और कौन बचा, वन मोर प्लीज। ओके कुशाग्र, सर डाउट, अव्यांश। अब चलो पहले बताओ, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पहले ये बताओ जल्दी से। प्रीवियस क्लास में कोई बताएगा मुझे, कोई बच्चा? ठीक है, मैं हैंड, हाँ जल्दी बताओ। प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सार्थक, स्वाति, कोई बोलो, रियांश, कृतिश, बोल क्यों नहीं रहे बेटा, सर स्वाति। इवन और ओड। इवन एंड ऑड में हमने क्या पढ़ा था, बोलो भाई, क्या पढ़ा था हमने। हम्म चलो चलो, मैं जिससे पूछना चाहूंगा वही बताएगा। ओके, इवन एंड ऑड पढ़ा था, ठीक है। अब मैं एक बच्चे से पूछता हूँ, तो सबसे पहले सभी लोग माइक ऑफ करो, जिसका भी ऑन है माइक ऑफ करो, फास्ट। किसका ऑन है, माइक ऑफ करो बेटा। किस बच्चे का ऑन है,
पता नहीं किस बच्चे का माइक ऑन है और अरे क्या हुआ? माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ करना है। पापा हाँ? पता नहीं किसका माइक, किसका बेटा ऑफ या ऑन है? बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मैं कह रहा हूँ माइक जिसका भी ऑन है ऑफ कर दो कृपया करके, ठीक है? ठीक है, तो एक बार फिर से हम कौन बोल रहा है ये? रियांश, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। इवन और इवेंट क्या होता है? रियांश माइक ऑफ करो। तो अभी सुनाई नहीं दे रहा क्या? सर ऑफ ही है। बेटा ऑफ होता तो फिर ये वॉइस क्यों आ रही है बेटा? बेटा आपका साउंड बराबर आ रहा है, इको हो रहा है मेरा साउंड, ओके? तो अगर इवन है और इवन है तो हमेशा क्या आता है? तो मैंने क्या बताया था कि हमेशा इवन के लिए कोई दो नंबर मांगे। बेटा बहुत ज्यादा साउंड इको आ रहा है, एक लीव कीजिए, लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। रियांश, आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए, ठीक है? हाँ हो गया। तो कोई भी नंबर ले लो, इवन मैंने 2 ले लिया और 4 ले लिए, इनको प्लस करें तो कितना आएगा बेटा? 6 आएगा। 6 क्या है? इवन। इसका मतलब इवन और इवन को प्लस करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। क्या इवन से इवन को माइनस करेंगे तब क्या आएगा? तो कोई भी नंबर इवन 4 ले लिया और इवन 2 ले लिया तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। इसका मतलब इवन से इवन को माइनस करते हैं तब भी इवन आता है। अगर दो ऑड को हम प्लस करते हैं तो क्या आता है बेटा? तो देख लो, एक 1 ले लो और एक और 3 ले लो, प्लस करो कितना आएगा? 4। इसका मतलब ऑड और ऑड का जब प्लस करते हैं तो इवन आता है। गुड, ओके। अगर हम ऑड से इवन माइनस करते हैं तब क्या आता है? ऑड ले लो 3 और इवन ले लो 2, कितना आया? 1। इसका मतलब ऑड से जब हम इवन को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा? ऑड आता है। ऑड आता है ना? ब्लैक स्क्रीन सत्यम है, तो आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा, ओके? अब अगर हम देखते हैं इवन और ऑड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तब क्या आता है? तो इवन ले लो 1 और ऑड ले लो 2, तो क्या आ रहा है? 2। इसका मतलब इवन और ऑड का मल्टीप्लीकेशन हमेशा बेटा ऑड नंबर नहीं आएगा, आपको क्या आएगा? इवन आएगा, इवन आएगा, है ना? ओके ओके, वेरी गुड। अब क्या बचा? तो जनरली ये हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने कुछ नेबर्स देखे थे कि कैसे होंगे। सक्सेसिव हमने नहीं पढ़ा था, उसमें आगे देख लो एक बार। मैंने बता तो दिया था कि फॉर एग्जाम्पल कोई लेट्स से p+1 हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो इसके नेबर्स दो, इसके दो जो नेबर्स ऑड नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था? कि एक बार हमें -2 करना है और एक बार इसमें +2 करना है। क्या ये बताया था आपको? बेटा बार बार माइक अभी ऑन नहीं करूंगा, इसके बाद क्लास जब से खत्म होगी मैं ऑन कर दूंगा। आप सभी क्यों बाय कर रहे हो? क्योंकि क्लास का टाइम हो गया क्या? अभी तो है टाइम ना? ओके, अब है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? p-1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? p+3 हो जाएगा। कब? जब हमसे नेबर्स के बारे में पूछा होगा तब, पड़ोसी जो होते हैं, अगर वो पूछेगा तो। ओके उदयबान, लेकिन अब अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा पूछ लेता है कि आप नेबर्स मत बताओ, तो फिर क्या बताओ? नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स क्या होंगे? नेक्स्ट 2 ऑड नंबर्स आगे के, या कह सकता है आपसे कि सक्सेसिव 2 ऑड नंबर्स बताओ क्या होंगे। तब क्या करते हैं? तब हम इन क्वेश्चन को करने के लिए हम दोनों में ही, एक में +2 कर देंगे और एक में आगे +4 कर देंगे। अगर 3 पूछता तो +6 कर देते। ओके अरुणव बेटा जस्ट वेट। ओके जब आपसे नेक्स्ट 2 ऑड नंबर पूछे या फिर सक्सेसिव 2 ऑड नंबर पूछेगा तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले में +2 करेंगे, दूसरे बारे में +4 कर देंगे। और अगर 3 पूछता
तो फिर आगे +6 भी कर देते। ओके, इसका मतलब कि p + 2 + 1 कितना होगा 3, और ये कितना होगा 4 + 1 कितना होगा 5। अगर हमसे सक्सेसिव या फिर नेक्स्ट टू ऑड नंबर पूछता तो हमारे पास इसका आंसर ये होता। ओके आर्यमानव, ठीक है, क्या क्लियर हुआ ये? हाँ, सबसे आपकी एक्स्ट्रा क्लास जरूर है 9 PM पे, तो सभी को वहां पे जरूर लेना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट बनेगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वहां पे जो क्लासेस हैं वो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव क्लासेस हैं। ओके आव्या, ठीक है, यस, ठीक है ना। अरुणव, आपको क्या दिक्कत है? आज मैं बोल नहीं पा रहा हूं तो आज तुम्हारे डाउट ज्यादा है, मेरी जेब में छाले पड़े हुए हैं, तो आज तुम लोग ऐसे परेशान नहीं करते आज, लेकिन ज्यादा तुम्हारे डाउट है सबके, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था ना कि यार थोड़ा सा चीजें मैनेज करना, तुम लोग मैनेज नहीं करते। हाँ बोलो। नंबर सिखा दीजिए, समझा दीजिए। क्या समझा दूं? इर्रेशनल नंबर। बेटा ये क्लास कैसे चल रही है? कौन सा टॉपिक चल रहा है? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं ना? नहीं, नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम का ही सारा पार्ट है, तो रोमन नंबर वो भी आपका इसका पार्ट है। अब बेटा रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर पहले बता चुका हूँ, आप वीडियो देखिए जाके, वहां पे पड़ी होंगे रिकॉर्डिंग में, वहां पे आप एक बार देख लीजिए। ठीक है। ओके, अब फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो फिर बताना किसी दिन मैं एक्स्ट्रा लेके, क्योंकि रैशनल इरेशनल समझाने में बेटा कम से कम काफी टाइम लगता है, मैंने पूरी एक क्लास ली है इसकी, तो आप एक बार वहां से पहले वो चेक कर लीजिए। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर आप बताना, मैं आपको फिर समझा दूंगा। ओके ना? तो हेलो सर जी, मेरे को एक अच्छा डाउट है, आप उसे सॉल्व करोगे क्या? क्या डाउट है वैभव? ये वैभव मतलब 1 घंटे से यही स्पैम डाल रहा है, मेरे पास एक अच्छा डाउट है, सॉल्व करोगे क्या, सॉल्व करोगे क्या, मतलब क्या है इसमें, ये बताओ। तो अभी जाके सबसे पहला काम क्या करना है? अभी अभी आपके पास क्या है कि जो मैंने होमवर्क दिया है, क्या दिया है? होमवर्क दिया है एज ए टेस्ट फॉर्मेट में, वहां पर जाओगे और सब लोग उसको अटेम्प्ट करोगे, सभी लोग अटेम्प्ट करोगे, और मैं सबके स्कोर चेक करूंगा, सबके स्कोर करने से मैं दिल्ली में हूं और कहा हूं। ओके, सभी के चेक करूंगा, तो ध्यान रखना अटेम्प्ट जरूर करना है। और उसके बाद आपकी जो एक्स्ट्रा क्लास है 9 PM पे वो जरूर लेनी है बेटा, क्लास मिस मत करना। 9 PM पे बिल्कुल वहां पे क्लास पे मिलना, ठीक है, वहीं पे मिलेंगे हम सब लोग। हाँ कृतिश, मैं होंगे और सर होंगे, मैम भी होंगे, सारे लोग होंगे वहां पे 9 PM पे। ओके ओके डुब्रिस, ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं, बाय बाय। टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें सबसे पहले।